Hello student, in this lecture we are discussing about the fundamental principle of the counting. This is lecture number 2 related to the permutation. तो हम लोग परम्यूटेशन की ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे और एडिशन के कंसेप्ट को देखेंगे। यहाँ हम लोग ना फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास ना नंबर्स ऑफ जो सिलेक्शन होगा वो रिपीटेशंस भी अलाउड, नॉन रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन अलाउड। तो हम ना इस सारी चीज़ों को ना इस लेक्चर में देखेंगे काफ़ी अच्छे से, ठीक ना। देखो, अगर हम इस कंसेप्ट को एक बार देख लें, सबसे पहले तो मेरे पास बोलता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेशन है, क्या है कि इफ़ देयर इज़ टू ऑपरेशन सच डैट, अगर मेरे पास सपोज करो, हम क्वेश्चन से चलते हैं कि अगर मेरे पास ना इन क्लास देयर आर 15 एंड बॉयज़ एंड द 12 गर्ल्स, क्या है कि अपने पास एक क्लास है जिस क्लास में ना बॉयज़ है गर्ल्स है, तो 15 बॉयज़ है और 12 गर्ल्स है, ठीक है ना। तो द टीचर वांट टू सिलेक्ट वन बॉयज़ एंड वन गर्ल्स टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर द फंक्शन। टीचर ना चाहता है क्या कि एक लड़का या एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की क्लास के ना, या तो क्लास के लीडर के लिए या किसी क्लास के फंक्शन के लिए, यहाँ पे बोला है कि क्लास के फंक्शन के लिए क्या करता है, रिप्रेजेंट करने के लिए ना उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करना है, ठीक ना। तो हाउ मैनी वी कैन वी टीचर मेक्स अ सिलेक्शन, तो टीचर कितने वे से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक ना। देखो, तो सबसे पहले अगर बात करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या है, अपने अपने पास ना यहाँ पे क्या होता है ना, देखो तो इसमें ना जो थ्योरी लिखा है, टू ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन क्या हुआ, एक तो बॉयज़ वाला एक गर्ल्स वाला, दो ऑपरेशन सच दैट वन ऑफ देम कैन बी परफॉर्म इन एम वेज। पहला क्या हुआ कि एम वेज परफॉर्म एम वेज, या तो बॉयज़ या तो गर्ल्स, व्हेन देयर इज एम वेज, व्हेन इट हैज़ बीन परफॉर्म इन एनी वन ऑफ द एम वेज। अगर क्या है कि ना, अगर एम वेज हम लेंगे तो क्या इसी में से एम वेज कह रहा है ना कि अगर कोई परफॉर्म हो रहा है तो इन एनी वन ऑफ द एम वेज, उसी एम वेज में से, एम जो ऑपरेशन हो रहा था उसी एम वेज में से हमको लेना है, सेलेक्ट करना है, ठीक ना। और सेकंड वाला देखो, अगर कोई एन वेज हो रहा है तो उसी एन वेज से किसी एक को लेना है, किसी को लेना है, या नंबर हम ले सकते हैं, डबल नंबर भी ले सकते हैं। देन टू ऑपरेशन इज सक्सेशन, जब भी ऐसा ऑपरेशन होता है ना, जब भी दो ऑपरेशन एक तक सक्सेशन में चलता है तो हम बोलते हैं कि एम इंटू एनवेज होता है, ठीक ना। देखो इस एग्जांपल से काफ़ी अच्छे, तो टीचर, अब टीचर को क्या क्या है, टीचर के पास एक ऑप्शन है कि एक, अब टीचर ने बोला कि एक बॉयज़ एक ही गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो बॉयज़ में से ही बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, एम में से ही एम वेज को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने बोला ना कि एम वेज है अपने पास, ऑपरेशन हो रहा है, तो एम वेज में से ही किसी को एनी वन को सिलेक्ट करना है, एनी वन ऑफ द एम वेज। और इन वेज में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, इन वेज में से ही क्या करना है कि किसी एम एम एन को सिलेक्ट करना है, सेम एज इट इज़ है। तो अब गर्ल्स में से क्या है, किसी एक को, तो अपने पास ना अगर बॉयज़ में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे तो हम लोग लिखते क्या है, एन सी, इसको लिखते हैं ना एन इंटू सी आर। जो एन होता है हमारा सिलेक्शन होता है, आर हमारा क्या होता है कि हम ना, एन हमारा टोटल होता है, वन एन हमारा टोटल होता है और आर हमारा सिलेक्शन होता है। जो हम कहते हैं ना कि एन जो होता है वो टोटल हो गया और आर को हम सिलेक्शन बोलते हैं। जब मेरे कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर को देखोगे ना तो काफ़ी सब चीज़ें काफ़ी और अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार क्या करोगे ना कि इसके बाद ना एक लेक्चर जाके देखो, फर्स्ट लेक्चर, उसमें काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देन फिर स्विच करके परम्यूटेशन के सारे लेक्चर को देखना, ठीक ना। अब देखो अपने पास ना, अब एन सी आर सेम एज इट इज, हम तो इसको ऐसे लिखते हैं एन सी आर, ये भी अपने पास एन सी आर। अपने स्टार्टिंग में जो फैक्टोरियल बताया तभी मैंने बता रहा था कि जब हम सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन की बात यहाँ पे एक्चुअल नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ तो सिंपल परम्यूटेशन था ना, तो मैंने यहाँ पे कुछ खास बताया नहीं था परम्यूटेशन के सिलेक्शन के बारे में। आप उसमें देखो, वहाँ से देखोगे तो कुछ हद तक क्या होगा, फिर यहाँ पे स्विच करोगे तो ठीक रहेगा, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स के बारे में, ठीक ना। फैक्टोरियल देख लो, फिर थोड़ा सा क्या है कि ना कॉम्बिनेशन देखो, देन यहाँ पे आओ परम्यूटेशन देखो, ठीक ना, तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक ना। फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, होता क्या है ना कि अगर एन इंटू आर हो गया ना तो अपने पास क्या होता है, इसको लिखते हैं हम लोग एन इंटू सी आर को जो लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं हम लोग एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये लिखते हैं इसको, ठीक ना। जब हम इसको लिखते हैं एन इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास क्या होता है, आर इंटू, अपने पास क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाता है एन फैक्टोरियल क्या था 15 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाता है, नीचे में हमारे पास आ जाता, और नीचे में हमारे पास क्या होता था 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल और ये 15 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 14 फैक्टोरियल, ये एन माइनस 15 माइनस 1 इज 14, तो मेरे पास 1 फैक्टोरियल और ये अपने पास इंटू 14 फैक्टोरियल, ठीक है। एक मेथड ये होता है, मैं एक दो मेथड यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ। ये 14 फैक्टोरियल, तो ये अपने पास, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हम ना इसको लिखते क्या 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, जब हम बता रहे थे फैक्टोरियल तो उसमें बता रहे थे कि हम क्या करते हैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिखते चलते डिक्रीजिंग करते हुए। देखो जब भी हम एन फैक्टोरियल को लिखते हैं ना तो एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, इस तरीके से हम लोग रिडक्शन करके फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये मैंने बताया था, ये
जब n-1 n-2 n-3 इस तरीके से हम लोग n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। और लास्ट में हम लोग 1 फैक्टोरियल यहाँ पे जैसे लिखा है, तो हम ना यहाँ पे n-1 करके फैक्टोरियल n-1 n-2 और जो लास्ट टर्म्स होगा उसको हम फैक्टोरियल में रख लेते हैं, ठीक ना, जहाँ भी हमको ड्रॉप स्टॉप करना होता है। तो देखो अपने नीचे डिनोमिनेटर में 14 फैक्टोरियल था, तो हम क्या करते हैं 15 to 14 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का 1 ही हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1 का फैक्टोरियल का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास आ जाएगा 14 फैक्टोरियल। तो 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर लोगे, तो सेम एज इट इज़ क्या है, जब भी 12 इंटू 1 निकालोगे तो यहाँ भी 12 आ जाएगा सिर्फ, तो 12 इंटू 14 15 तुम्हारे पास क्या हो जाता है 180 आ जाता। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड होता है क्या है कि अगर तुम्हारे पास ना, दूसरा मेथड क्या बोलता है, अगर जी ये तुम्हारे पास है ना कि हम लोग कह रहा है कि 15 में से ना ये 1 को सिलेक्ट किया, मैंने 15 बॉयज़ था मेरे पास और उस 15 बॉयज़ में से मैंने 1 को सिलेक्ट करा, तो जो सिलेक्ट, जब इसको लिखते क्या है ना, ऊपर वाले को जितना नीचे टर्म्स है ना ऊपर वाले को उतना क्या करो डिक्रीजिंग करो, एक ही टर्म है इसलिए डिक्रीजिंग एक ही होगा, नीचे वाले में 1 इंटू जितना टर्म्स अगर होता ना यहाँ पे 2 होता है, ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरे पास 2 टर्म्स होता तो 1 इंटू 2 लेते हैं और यहाँ पे 14 लेते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व कर देखते हैं नेक्स्ट वाले में ना, जहाँ पे हमारे पास 2 वेज से सिलेक्ट, जो सिलेक्शन 2 होगा ना, हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक ही था, तो मेरे पास जब बॉयज़ और सिलेक्शन तो ये तुम्हारे पास 180 आ जाता, ठीक ना। देखो एक एग्जाम्पल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को देख लेते हैं, देन सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे देखने के बाद क्लियर आउट हो जाएगा कि एक्चुअल कैसे इसे हो रहा है। देखो इफ़ देयर आर 2 ऑपरेशन इन सच अ वे देयर इज परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, अब क्या है ना दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वे में हो रहा है, तो हम एक एम वेज हो रहा है, एक इन वेज हो रहा है, जो कि रिस्पेक्टिवली, एंड देन ईदर ऑफ 2 आर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, देन दैट इज एम प्लस एन वेज। जैसे देखो क्लास में क्या है कि एक बॉयज़ है और 16 बॉयज़ है 9 गर्ल्स है, एक क्लास रूम है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स है, ठीक है, बॉयज़ हो गया और गर्ल्स हो गए, जिससे गर्ल्स 16 बॉयज़ हो गए और ये अपने पास गर्ल्स हो गई 9। अब देखो तुम्हारे पास ना द टीचर वांट टू सिलेक्ट ईदर अ बॉयज़ और अ गर्ल्स, इधर बॉयज़, देख जब भी यहाँ पे टर्मोलॉजी आएगा ना, इधर टू ऑफ द ऑपरेशन आर परफॉर्म, जब भी ये टर्मोलॉजी आ गया ना इधर 2 ऑफ द ऑपरेशन आर परफॉर्म, तो हम ना एडिशन की तरफ मूव कर लेते हैं, द इधर 2 ऑफ द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, तो हमारे पास क्या हो जाता है ना एम प्लस एन वेज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे अब, तो मेरे पास क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द बॉयज़, अब इसमें से सिलेक्शन करोगे तो 1 वेज और गर्ल्स में सिलेक्शन करोगे तो 9, तो अपने पास दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 25 आ जाएगा, सेम एज इट इज़। हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी फैक्टोरियल हम लोग सेम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब एग्जांपल से देख लेते हैं, जहाँ हमारे पास दो तीन सिलेक्शन हो तो वहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हाँ यहाँ पे है, देखो एक सिनेमा हॉल है अपने पास, सिनेमा हॉल में ना एंट्री देयर द एंट्रेंस डोर एंड द 2 एग्जिट डोर्स, मतलब क्या है कि सिनेमा हॉल, अगर सपोज करो ये वाला बॉक्स ना सिनेमा हॉल है, तो 3 क्या है एंट्री रूम्स हैं, 3 तरीके से क्या है कि उस सिनेमा हॉल के अंदर जा सकते हो, और 2 एग्जिट डोर्स है। जब वो सिनेमा देखने गए ना तो 3 दरवाजे थे, ठीक है, और जब सिनेमा देख के जब बाहर निकलोगे ना तो एग्जिट डोर के लिए 2 ही दरवाजे, एक दरवाजे सपोज करो कि बंद कर दिया है। तो इफ़ देयर इज़ हाउ मैनी वेज दे पर्सन इंटर द हॉल एंड कम आउट्स, तो कितने वेज से इंटर कर सकता था इंसान, इंटर कितने वजह से कर सकता था, 3 तरीके से, तीन तरीके से। एक हाउ मैनी वेज द पर्सन इंटर द हॉल इन द कम एंड कम आउट, पर्सन तो एक ही, तीन रास्ते थे, इंसान के पास क्या थे 3 रास्ते थे, तो किसी 3 में से एक रास्ता वो चुन के क्या करा उसके अंदर गया, और ये क्या करेगा, और जब बाहर आया तो बाहर आएगा तो कितने 2 रास्ते थे, तो 2 में से 1, तो ये अपने पास इस तरीके से जब निकालो तो 3 into 2, जब भी 1 हो जाता है ना तो सिंपल तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन की तरह सीधा चला जाता है। अगर फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारे पास एच रिजल्ट आएगा, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे हैं। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व किया तो मैंने सारा स्टेप वाइज बताया, ठीक ना, और अच्छा से जाके समझना है ना इसको, तो तुम कॉम्बिनेशनल देखो, कॉम्बिनेशन का पहला लेक्चर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक ना, ये समझ में आ जाएगा एक्चुअल हैप्पीनेस कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ भी समझ में आ जाएगा, जब हम सिलेक्शंस देखेंगे, रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन देखेंगे ना, और नंबर ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जाके क्लियर आउट। तो अब हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें कह रहा है ना कि 3 पर्सन इंटर अ रेलवे कैरेज वेयर देयर इज़ 5 वैकेंट सीट, हाउ मैनी वेज दे कैन सीट देमसेल्फ। तो क्या है ना कि अपने पास ये है ना, इसमें इस टाइप के ना, इसमें क्या है कि रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्लियर आउट नहीं करेगा। देखो ये अपने पास 3 लोग हैं, हम सपोज करो कि 5 वैकेंट सीट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास 5 वैकेंट सीट है, ठीक है। तो पहले वाले लोग को क्या करोगे, फर्स्ट वाले पर्सन को अगर बैठाओगे ना इसमें, पहले वाले को अगर बैठा दिए, ठीक है, तो पहला पर्सन इसमें बैठा तो उसका क्या हुआ, इसके पास कितने ऑप्शन थे, पहले वाले पर्सन के पास कितने ऑप्शन थे कि 5 में बैठ सकता था, तो 5 ऑप्शन थे, ठीक है। सेकेंड वाले पर्सन को कितने ऑप्शन होंगे, A1 2 3 4 ऑप्शन होंगे,
ठीक है। देन थर्ड वाले पर्सन को कितने ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे। तो ये 3 ऑप्शन थे, तो हम ना इसको सिंपल इस तरीके से मल्टीपल कर लेते हैं और ये मेरे पास ना क्या हो जाता है, ओवरऑल नंबर ऑफ वेज जो हम इसको बैठा सकते हैं, ये मेरे पास 60 आ गया। ठीक है ना। देखो इसको रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन में जब चलेंगे ना तो थोड़ा सा क्या आएगा कि फीलिंग आए अच्छा आएगा। देखो ये वाले क्वेश्चन से देखो एक 4 लेटर का वर्ड है जो इसको हम 4 लेटर है नोच है। ठीक है। ये 4 लेटर जिसमें स्पेलिंग अपने नोच होते हैं विथ आउट मीनिंग। हम ना इसमें क्या है कि कभी भी ना जब भी हमारे पास हम कभी भी मीनिंग की बात नहीं करते कि अब नोच है तो नोच का क्या है कि हमारे पास ना नोच ही बैठना चाहिए वर्ड, हमको इससे कोई मतलब नहीं विदाउट मीनिंग। हमको सिर्फ लेटर्स से मतलब है। द फॉर्म्ड आउट द लेटर ऑफ वर्ड दैट इज नोच वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे बोला रिपीटेशन कभी भी अलाउड नहीं होगा। हम जब भी इसको अरेंज करेंगे ना, हमारे पूरे परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट, जो कि कम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। तो जाके उस लेक्चर को देख के आओगे ना तो ज़्यादा बेस्ट है आई थिंक, वहाँ से देख के आओगे तो। क्योंकि वहाँ से क्या है ना कि थोड़ा बहुत तुम्हारे पास ना कम्बिनेशन वाला एनसीआर वाला कंसेप्ट हम हमेशा यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि डिस्टर्ब ना करे आखिर, इसलिए ना वहाँ से देख लो एक बार कम्बिनेशन। ठीक है। रिपीटेशन ऑफ लेटर इज़ अलाउड, दूसरे वाले में रिपीटेशन अलाउड है। तो देखो अपने पास क्या है कि एक बॉक्स हो गया, सपोज करो एक डब्बे है जिस डब्बे में 4 ही लेटर अपने पास, और चारों लेटर्स में क्या है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास पहला ऑप्शन है कि तुमने नो इन स्पेल इन को बैठाया, ठीक है, पहले वाले में इन को फिल करा, तो दूसरे इसके पास कितने ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे। दूसरे लेटर के पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसके पास 3 डब्बे हैं, 3 ऑप्शन हो गए। फिर इसके बाद 2 ऑप्शन होगा, फिर इसके बाद एक ही ऑप्शन होगा। तो अपने पास ना क्या है कि धीरे धीरे करके ऑप्शन क्या हो रहा है कि कमता चला जा रहा है। तो हम इसको ना सिंपल क्या करते हैं कि मेरे पास ना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिल जाएगा हमारे पास कि जब भी हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इनके पास भी 4 वेज था, 4 बॉक्स में कहीं भी बैठा सकते थे। फिर इसके बाद ओ के पास भी रिपीटेशन, ओ को भी सपोज करो 4 ऑप्शन थे, इसके पास भी 4 ऑप्शन थे, ई के पास, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये तुम्हारे पास 256 वेज जब रिपीटेशन अलाउड है। तो ये हमेशा ना यही चीज़ पूछता है जब भी मल्टीप्लिकेशन में 2 केस होता है, तो रिपीटेशन एक नॉट रिपीटेशन। ठीक ना। तो ये देख लेना। ठीक है। एक और न्यूमेरिकल से अगर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट अच्छा हो जाए। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम लोग रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी परफॉर्म यूजिंग द डिजिट इज 1 2 3 4 5 6। क्या है ना, अपने पास 6 डिजिट है, मतलब क्या है कि अपने पास 1 से 6 तक डिजिट है, और इस 6 डिजिट से ना हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर 3 डिजिट का ऑड नंबर ना परफॉर्म करना है कि कितने 3 डिजिट ऑड नंबर ना फॉर्म हो सकते हैं, कि कितने 3 डिजिट ऑड नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं बाय द अपने पास ना 1 2 3 4 5 6 नंबर है। ठीक ना। 6 अपने पास डिजिट नंबर है, इससे कितने हम ऑड नंबर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ऑड नंबर की बात होती है तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे ना, जब 3 डिजिट की बात करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ऑड नंबर 1 3 5 अपने पास क्या, ऑड नंबर 1 3 और 5, और हमारे पास 2 4 6 क्या है, ये 1 नंबर है। तो हम क्या करेंगे इस पर, तो 0 प्लेस पे ना, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 प्लेस पे या तो 1 3 5 में से कोई नंबर एक रखेंगे। तो मेरे पास कितना पॉसिबिलिटी है, इसमें ना कितने पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर है अपने पास, कितने नंबर है जो कि इसको हम, कितने नंबर है जो कि इसको हम प्लेस कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, 3 नंबर है, 3 में से कोई एक नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लेस कर सकते हैं, या तो 3 को प्लेस कर ले, या 1 को कर ले, या 5 को कर ले। तो मेरे पास क्या हुआ, 3 हो गया। अब बच गया टोटल ना मेरे पास कितने, अब मेरे पास ना अगर कोई हमने पुट कर दिया, सपोज करो कि 3 को प्लेस कर दिया, मैंने 3 को ही प्लेस किया, तो मेरे पास अब टोटल कितने नंबर हो गए, 5 नंबर। यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मेरे पास 5 नंबर बच गए कि 1 2 4 5 6 3 हमने पहले से यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो मेरे पास अब ना क्या है कि 5 नंबर। तो अब हम 10th प्लेस पे क्या है कि इस वाले में 10th प्लेस में ना, कि सेकेंड वाले बॉक्स में ना हम 5 क्या है कि 5 नंबर में से कोई एक नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो 5 वेज से हम क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 वेज से इस नंबर को, बॉक्स को फिल कर सकते हैं। देन मेरे पास क्या है ना, अब मेरे पास 5 को अगर मैंने पुट कर दिया, सपोज करो 5 ही रख दिया, 5 वेज में हमने 5 को ही रख दिया, तो मेरे पास अब कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। 5 को रख दे, कुछ कोई भी नंबर को रख दोगे, तो ये तुम्हारे पास 5 वेज में, अब तुम्हारे पास ना चार नंबर बचे हुए हैं, 1 2 और 4 और 6। ठीक है। अब 6 में, इसमें से सपोज करो कि इसमें हमने 6 नंबर डाल दिया है, इस बॉक्स में 6 नंबर डाला, तो अब मेरे पास क्या है, कितना पॉसिबिलिटी था, 4 पॉसिबिलिटी था, 4 ही नंबर थे, 4 नंबर में से कोई एक नंबर को डाला, मैंने 6 को डाला, तो 6 5 3 ना, 6 5 3 मेरे पास एक ऑड नंबर बन जाएगा। और मैं यहाँ पे मेरे पास पॉसिबिलिटी कितना था, चार पॉसिबिलिटी थे कि 4 नंबर थे, किन्हीं 4 में से मैंने किसी एक को प्लेस करा, जिसमें से 6 को मैंने प्लेस कर दिया 100 प्लेस पे। यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड था।
जब रिपीटेशन अलाउड होगा ना तो हम देखेंगे कि कैसे इस पर काम करता है। तो ये मेरे पास ना 3 × 4 × 5 हमारे पास 60 वे में हम लोग जब रिपीटेशन की बात करोगे ना, जैसे रिपीटेशन तो तुम्हारे पास देखो रिपीटेशन की बात कर लोगे तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है ना कि डब्बा था, ये डब्बा था, डब्बा में 3, क्योंकि अपने पास क्या है ना कि एक ऑड नंबर बनाना है वो भी 3 डिजिट नंबर से, ठीक है। तो हमने पहले डब्बे में तो मेरे पास 1 3 5 में से कोई एक नंबर को मैंने पुट करा। तो अपने पास कितने नंबर थे, 3 नंबर थे, 3 नंबर में से कोई एक नंबर को हम इसमें प्लेस कर सकते थे। तो यहाँ से कितने नंबर का पॉसिबिलिटी था, 3 पॉसिबिलिटी था। सपोज कर लो कि इसमें से हमने एक को 1 को प्लेस करा, क्या है कि 1 को रख दिए, तो मेरे पास अब टोटल कितने पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास नंबर कितना हो गया। अब मेरे पास ना टोटल क्या है, इस डब्बे में रखने के लिए 5 नंबर थे, लेकिन क्या है ना कि अब क्या है कि रिपीटेशन इज़ अलाउड, लेकिन अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो 5 नंबर थे, लेकिन क्या है क्योंकि 1 नंबर पहले से प्लेस्ड था उस बॉक्स में, लेकिन अब भी रिपीटेशन अलाउड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 6 नंबर में से किसी इसमें से 1 को फिर भी प्लेस कर सकते हैं। जब 1 को फिर से प्लेस कर सकते हैं, इसमें भी प्लेस करते हैं, तो 6 टाइम हम क्या कर सकते हैं, 6 नंबर को हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि इस बॉक्स में किसी 6 में से एक नंबर को प्लेस कर दे, फिर किसी 6 में से किसी एक नंबर को प्लेस कर दे, तो मेरे पास 6 का पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो मेरे पास जो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा वो मेरे पास 6 × 3 × 6 × 6। देखो एक्चुअल क्या है ना कि इसमें क्या है, थ्योरेटिकली होता है, पूरा का पूरा परम्यूटेशन थ्योरेटिकली जाएगा। अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है ना तो क्या है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकली मतलब क्या है कि इसको रीड करना आना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही रहेगा सारा का सारा क्वेश्चन, एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम की तरह। तो इसको स्टेटमेंट को रीड करना अच्छा आना चाहिए, ठीक ना, अदरवाइज बाकी ईजी होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को इस से ट्राई करना बन जाएगा मेन अपना। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देख लेंगे परम्यूटेशन का, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे, और देन आफ्टर ये लेक्चर पूरा का पूरा परम्यूटेशन खत्म हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ज़रूर देख लेना, पहले कॉम्बिनेशन देख के यहाँ परम्यूटेशन पढ़ने, ताकि काफ़ी इजी समझ में आएगा कि एक्चुअली सब हैपेंस कैसे हो रहा है। एक्चुअल हम लोग इसको लिख सकते थे कि मेरे पास ना कितना, ऐसे भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ये अरेंजमेंट ही था, तो इसमें तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। इसमें तो कुछ चांसेस ही नहीं कि नंबर ऑफ वेज, जहाँ हम लोग सिलेक्शन की बात करते तो इनटू सी आर की तरह यूज़ करते, जैसे कि हमने वहाँ पे यूज़ किया था इनटू सी आर की तरह, कि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम यूज़ कर रहे थे ना, 1 मिनट, ये रहा ना कि हमारे पास 3 एग्जिट गेट थे, उसमें से 2 एग्जिट गेट, तो हमारे पास 3 एग्जिट गेट थे, उसमें से किसी एक एग्जिट गेट से हम क्या कर रहे थे, तो उसके पास कितने पॉसिबिलिटी थे, एक ही अगर 3 एग्जिट गेट है तो इंसान के पास कितने इंटर करने के लिए अगर इंटर करना होगा तो 3 अपने पास उसके पास पॉसिबिलिटी होगा। तो ये लिख सकते, एक इंसान है उसके पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो 3 × C1 हम लिख सकते थे कि एक किसी गेट के थ्रू वो इंटर करा, इस तरीके से हम लिख सकते थे इसको, ठीक है। अदरवाइज टोटल अरेंजमेंट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परम्यूटेशन का थोड़ा सा एक लेक्चर और रह जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तय रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। कॉम्बिनेशन जरूर देख लेना परम्यूटेशन से पहले, और फैक्टोरियल पहले देखना, फिर कॉम्बिनेशन, फिर आके परम्यूटेशन देख लेना, ठीक है। कॉम्बिनेशन में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, फैक्टोरियल भी अगर पहले भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए तय रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।